बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द कार्बन साइकिल। क्या है? कार्बन साइकिल। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसाइकलिंग इन नेचर पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने डिटेल से देखा कि साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं, कि जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पे लाके क्या कर दें, एंड कर दें। ठीक है। अब कार्बन साइकिल का मतलब ये है कि कैसे हमारे पास कार्बन, जब भी आप बायोलॉजी के अंदर कोई साइक्लिक प्रोसेस पढ़ रहे होते हो ना, तो आप दो चीज़ों को साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं। एक हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और दूसरा नॉन लिविंग को। किसको? हम कहते हैं चीज़ें नॉन लिविंग से किस में जाती हैं, लिविंग से वापस, तो ये कंप्लीट क्या हो जाता है हमारा साइकिल। ठीक है। तो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉइल से न्यूट्रिएंट लिए। सॉइल क्या थी? नॉन लिविंग। वहाँ से सर्कुलेट किए, प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर सारे लिविंग थे, वापस कहाँ चले गए थे? सॉइल में। तो पहले नॉन लिविंग से लिए, लिविंग में डाले, लिविंग से वापस लेके आज भी ऐसा ही करेंगे। हम कार्बन के हवाले से देखेंगे कि कार्बन कैसे सर्कुलेट करती है। कार्बन कैसे सर्कुलेट करती है? वो कहता है द चीफ रेजर्वायर ऑफ द कार्बन इज एटमॉस्फेयर। कौन है? एटमॉस्फेयर है हमारा। हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में कार्बन मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है। इस कार्बन को कैसे हम लिविंग में कन्वर्ट करेंगे, जिंदा जानदारों में डालेंगे, फिर कैसे उनसे वापस लेके किसको देंगे, तो कैसे हम बैलेंस रखेंगे। ठीक है। वो कहता है कि आपको पता है सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं करते? करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो कौन सी गैस को यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके बेटे वो क्या बनाते हैं अपने पास? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो आपने पढ़ा हुआ है द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में फूड बनती है, रेस्पिरेशन में फूड टूटती है। फोटोसिंथेसिस में फूड, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है। क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी बनाते हैं? रेस्पिरेशन के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के जरिए उन्होंने फूड बनाई, लेकिन उस फूड को यूज नहीं करेंगे यूज कौन से प्रोसेस में कराएंगे? रेस्पिरेशन में। बेटे जब भी, अब क्या प्लांट्स को एनिमल्स ईट नहीं करते? एनिमल्स भी खाते हैं। तो कहते हैं प्लांट ने वो फूड एनिमल्स के लिए बनाई है या उन्होंने अपने लिए बनाई है? अपने लिए बनाई है। बेटे जब वो अपने लिए फूड बनाएंगे तो इसका मतलब जब वो रेस्पिरेशन करेंगे, क्या करेंगे? ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी। जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो वापस जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो किस में रिलीज कर देंगे? इसका मतलब प्लांट्स रेस्पिरेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वापस किस में चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में। ठीक है। इसी तरह अगर ये प्लांट्स डेथ हो जाए, डिके हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी ब्रेक डाउन शुरू कर दें, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी ब्रेक डाउन शुरू करेंगे तब भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड में। तब भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह अगर हमारे पास एनिमल्स प्लांट्स को ईट करते हैं, एनिमल्स किसको ईट करते हैं? प्लांट्स को। वो भी क्या खाएंगे? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किसके पास चला जाएगा? तो हम एनर्जी नहीं बनाएंगे, एनर्जी नहीं लेंगे, तो कौन से प्रोसेस के थ्रू एनर्जी लेंगे? रेस्पिरेशन के थ्रू। अगर बेटे हम भी रेस्पिरेशन करेंगे तो हम रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस बनाते हैं? प्लांट्स भी कौन सी बनाते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान। लेकिन वो जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस बनाते हैं? ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन के दौरान उसी ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है? यूटिलाइज, यूज़ कर लिया जाता है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब ज़रा देखना, वो कहते हैं कि प्लांट्स कभी नहीं मरते, एनिमल्स कभी नहीं मरते। जो पुराने जानदारों के हमें ढांचे वगैरह मिलते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? तो ये फॉसिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इस फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर चाहे प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनके प्री हिस्टोरिक रिमेन्स मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? मतलब उनके बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। और वो किस फॉर्म में मिलते हैं हमें? फॉसल फ्यूल्स की फॉर्म में। फॉसल, क्योंकि उनके जो जानदारों के फॉसिल्स होते हैं, जो एनिमल्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव हो जाता है। उनमें से ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। असल में ऐसा होता है कि जब पुराने ज़माने में जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, किसी भी वजह से वो ज़मीन के नीचे चले गए। कहाँ चले गए?
जैसे ज़मीन के नीचे चले गए ऊपर जो है वो ज़मीन के ऊपर लेयर्स जो हैं वो अकोमोलेट होना शुरू हो गई सॉइल की या फिर दूसरे प्लांट्स की या दूसरे जानदारों की। एज अ रिज़ल्ट जो भी हमारे पास प्लांट्स या एनिमल्स थे तो वो ज़मीन के नीचे लेयर बाय लेयर नीचे धंसते चले गए। कहाँ चले गए? नीचे। अच्छा, जैसे ही ज़मीन के नीचे जाएंगे तो ज़मीन के नीचे जाते हुए बेटे एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? टेम्परेचर। दूसरा हमारे पास वो लेयर्स जो नई लेयर्स ऐड हो रही हैं सॉइल की या फिर दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स की पहले वाले प्लांट्स के ऊपर, उसकी वजह से उन पहले वाली लेयर्स के ऊपर क्या बढ़ गया बेटे? प्रेशर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तो दो चीज़ें, टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास ज़मीन के नीचे क्या हो गया? ज़्यादा। तो जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स थे वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए? फॉसल फ्यूल में। किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए? फॉसल फ्यूल क्या होता है? ये पेट्रोलियम, पेट्रोल, मोबाइल, जितनी भी चीज़ें, कोल, कोलतार, कोयला, ये सारे फॉसल फ्यूल हैं। ये सारे क्या हैं? तो जब बेटे हम इन फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, कंबस्शन करते हैं, इनकी क्या करते हैं, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एनिमल्स हैं रेस्पिरेशन के ज़रिए या ये भी जब डिके होंगे तो उनमें से भी जो है वो डिकेइंग प्रोडक्ट्स, मतलब डिके का मतलब यहाँ से गुजर के जाएंगे, फॉसल फ्यूल बनेंगे उनके, और जब उनको बर्न करेंगे तो जो कार्बन हमारे लिविंग सिस्टम में आई थी अब वो दोबारा कहाँ चली जाएगी? हमारे एटमॉस्फेयर हमारा क्या है? नॉन लिविंग। और प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह क्या हैं? लिविंग्स हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने कार्बन को पहले नॉन लिविंग से लिया, लिविंग में डाला और वापस किस में डाल दिया, तो ये साइकिल पूरा हो गया। दिस इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। दिस इज कॉल्ड। अब बेटे कार्बन साइकिल की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है। प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की, ऑक्सीजन बना दी, हमने ऑक्सीजन यूज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, या प्लांट्स खुद भी ऑक्सीजन यूज़ करके क्या बना देते हैं? ऑक्सीजन चाहिए होती है कौन से प्रोसेस के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है कौन से प्रोसेस के लिए? ये बात समझ में आ गई? तो बेटे इस तरह से जो है वो हम अपने एटमॉस्फेयर के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर नॉन लिविंग से लिविंग, लिविंग से नॉन लिविंग वापस किस चीज़ को मेंटेन रख सकते हैं? कार्बन को। क्लियर? तो अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।